अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेंडोमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इसमें ये होता है कि द कम्प्लीटली रेंडोमाइज्ड डिज़ाइन इज़ यूज्ड व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज़ homogeneous, but there are situations when there is relatively large variability in the experimental material, and it is possible to make blocks in such a manner that experimental units within a particular block are relatively homogeneous. तो इसमें ये होता है CRD में तो सारे का सारा डाटा हमारा होमोजेनस होता है, लेकिन रेंडोमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन में जो डाटा है वो वन वे होमोजीनियस होता है और वन वे हेट्रोजीनस होता है। तो जब वन वे होमोजीनस हो और वन वे हेट्रोजीनस डाटा हो तो हमें चाहिए कि हम रेंडोमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन वहाँ पे अप्लाई करें। थोड़ा सा मज़ीद आगे पढ़ते हैं। द डिज़ाइन अप्लाइड इन सच सिचुएशन इज़ रेंडोमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। द ट्रीटमेंट्स आर असाइंड एट रैंडम टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स विद इन ईच ब्लॉक। इसमें ब्लॉक्स हम बनाते हैं। रेंडोमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, जैसे नाम से हमें ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हमने ब्लॉकिंग करनी है, ब्लॉक्स बनाने हैं। CRD में हमने कोई ब्लॉक्स नहीं बनाए, सिंपली ट्रीटमेंट्स थी हमारे पास, उनके नीचे हमने सम ले लिया और सम लेने के बाद उनके मीन ले लिए और फिर आगे उसको चलाया। लेकिन यहाँ पर हमने ब्लॉक्स भी बनाने हैं। तो मज़ीद जब हम एग्ज़ाम्पल थोड़ी सी हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से ये चीज़ें ज़्यादा वाज़े हो जाएंगी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो हम ये बता रहे हैं कि इसमें हमने ब्लॉकिंग करनी है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लॉकिंग इज़ टू रिड्यूस वेरिएबिलिटी अमंग एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स विद इन अ ब्लॉक एज मच एज पॉसिबल। ब्लॉक्स के अंदर वेरिएबिलिटी को रिड्यूस करना होता है, एक मकसद ये है ब्लॉकिंग का। और दूसरा मकसद क्या है? टू मैक्सिमाइज द वेरिएशन अमंग ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स के अमंग, एक तो है ना विद इन ब्लॉक वेरिएबिलिटी को कम करना है, रिड्यूस करना है, लेकिन अमंग ब्लॉक्स, ब्लॉक टू ब्लॉक अगर हम देखें तो मैक्सिमाइज करना होता है वेरिएशन को। तो रेंडोमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइंस आर कॉमनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंट्स। तो इसमें वही थोड़ा सा आगे चलते हैं। सपोज वी वांट टू टेस्ट द इफेक्ट्स ऑफ वेट रिड्यूसिंग डाइट कॉल्ड फैक्टर्स ऑन रेस्पॉन्स वेरिएबल called weight loss. For this purpose we select 4 different types of diet: T1, T2, T3, T4 called treatments. Further, we suppose that the overweight persons belong to 4 different age groups. तो यहाँ पर 4 मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के जो पर्सनस हैं वो हमने डाटा में लिए, लेकिन ट्रीटमेंट्स जो हैं हमारी वो भी 4 हैं। तो क्या होगा? वी डिवाइड द एक्सपेरिमेंटल यूनिट into 4 different groups in such that the experimental units within group called blocks becomes homogeneous and between group becomes heterogeneous. तो बहरहाल इसमें लंबी डिटेल में इतनी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली ये है कि जब डाटा में एक डाटा हमारे पास होमोजीनस होगा और एक डाटा हेट्रोजीनस होगा तो हम CRD डिज़ाइन फिट कर देंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर ट्रीटमेंट्स तो होमोजीनस हैं, लेकिन एज ग्रुप जो है वो होमोजीनस नहीं है, मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं। तो उसमें हम n कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ हमें कितने चाहिए जी? n कितने चाहिए? T इंटू R करेंगे, 4 इंटू 4 दैट इज़ इक्वल टू 16 हो जाएगा। ठीक है ना जी। टू रन दिस एक्सपेरिमेंट वी रिक्वायर n इज़ इक्वल टू TR। तो हम ओवरवेट पर्सनस, हमें 16 ओवरवेट पर्सनस चाहिए जिन पर हमने वो डाटा फिट करना है।
तो further we suppose that all the experimental units are one way heterogeneous. For random allocation of treatments to experimental units, we use two procedures, lottery method और random number table method. तो या लॉटरी मेथड यूज़ करेंगे या रैंडम टेबल नंबर मेथड यूज़ करेंगे। इसमें किसके लिए? ये जो हमने टेबल बनाना है इसके लिए। तो इन दिस डिज़ाइन वी यूज़ लॉटरी मेथड। उसके लिए क्या है? वी प्रिपेयर 4 स्लिप पेपर्स, 1 फॉर ईच ट्रीटमेंट ऑफ सेम साइज एंड सेम कलर, फोल्डेड एंड फिर हम उनको फोल्ड करेंगे, फोल्ड एंड मिक्स देम प्रॉपरली एंड सिलेक्ट 1 स्लिप पेपर एंड फाउंड टू बी T2। जब हम एक सिलेक्ट करेंगे तो मसलन वो T2 निकला, तो हमने पेपर पर जो ये टेबल बनाया है तो पहले एक्सपेरिमेंटल यूनिट में हम T2 असाइन कर देंगे। हम T2 लिख देंगे पहले एक्सपेरिमेंटल यूनिट में अंडर ब्लॉक 1। और इसी तरह दोबारा हम दूसरा स्लिप पेपर सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर वो T4 आया है तो हम दूसरे एक्सपेरिमेंटल यूनिट में T4 लिख देंगे। फिर हमने तीसरी पर्ची उठाई तो वो T1 निकला तो T1 लिख देंगे, और चौथी पर्ची उठाई तो वो T3 निकला तो T3 लिख देंगे। ब्लॉक 1 की बात कर रहे हैं। ब्लॉक 2 के लिए भी हम इसी तरह स्लिप पेपर फोल्ड करेंगे, सेम कलर के, सेम साइज़ के, दोबारा उनको बंद करेंगे और दोबारा से हम उठाएंगे तो वो मुख्तलिफ रैंडम नंबर हमारे पास लॉटरी मेथड के ज़रिए हम उन स्लिप पेपर्स को एक एक करके उठाते जाएंगे। और इस ब्लॉक नंबर 2 में हम असाइन करते जाएंगे। फ़र्ज़ किया पहला पेपर उठाया तो वो T3 निकला, दूसरा उठाया T4 निकला, फिर T2 निकला, T1 निकला। ज़्यादातर ये पेपर में ये चीज़ें बनी हुई होंगी, हमें बनानी नहीं पड़ेगी। हाँ, अलबत्ता ये पूछा जा सकता है कि लॉटरी मेथड के ज़रिए आप कैसे टेबल बनाएंगे, तो हम थोड़ा सा यहाँ से लेके ना यहाँ तक प्रोसीजर लिख देंगे और इस तरह एक टेबल सा बना देंगे, तो ये लॉटरी मेथड के ज़रिए ब्लॉक वाइज टेबल बन जाएगा। तो इसी तरह ब्लॉक 3 का टेबल तैयार कर लेंगे और फिर ब्लॉक 4 का टेबल तैयार कर लेंगे। और जो ट्रीटमेंट्स हमने उन पे यूज़ की हैं, मेडिसिन यूज़ की है उनका वेट लॉस करने के लिए, और उनके रेस्पॉन्स रेट्स भी हमें दे दिए गए हैं। T2 का 14 है, T4 का 11 है, T1 का 8 है, और इसी तरह ये सारे रेस्पॉन्स रेट मौजूद हैं। वीडियो लंबी होती जा रही है, मैं दूसरी वीडियो बना के अगली मिसाल उसमें शेयर करूँगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो इसमें ये टेबल हमारे पास पहले अगर हमने ख़ुद बनाना है तो पहले ये टेबल बनाना है लॉटरी मेथड के ज़रिए, फिर उसके सामने रेस्पॉन्स रेट्स जो वेट लॉस का है वो हमने लिख लेना है, और फिर इस टेबल को हमने अरेंज कर लेना है, तरतीब दे देनी है। मसलन तरतीब ये देंगे कि ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4 इसी तरह रहेंगे, और T1 हम साइडों पे ले लेंगे, T1, T2, T3 और T4 कर लेंगे। जो T1 की वैल्यूज़ होंगी वो इसके सामने लिख लेंगे। फ़र्ज़ किया ब्लॉक 1 में T1 8 है तो हम 8 लिखेंगे, ब्लॉक 2 में T1 11 है तो उसके बाद 11 लिखेंगे। जैसे ये अगली मिसाल में ये शो किया गया है, इस तरह हम टेबल बना लेंगे। T1 साइड पे, T2, T3, T4, तो T1 की सारी वैल्यूज़ इस तरह तरतीब में आ जाएंगी, T2 की सारी वैल्यूज़ यहाँ तरतीब में आ जाएंगी, T3 की सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी, T4 की इस तरह आ जाएंगी, और इन सब का टोटल ट्रीटमेंट्स का टोटल इधर आ जाएगा और उनका मीन भी इस तरफ आ जाएगा। ये जो ब्लॉक्स हैं इनका टोटल नीचे करते जाएंगे हम इस तरह। तो इस यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट्स और ब्लॉक्स हैं। इसी को लेके हमने आगे चलना है। दूसरी मिसाल में दूसरी वीडियो में इसको हम शेयर करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।